शंकर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा। ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्यधरा धाम भारत माता के राज दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत को रामा बसे। आपके पावन भूधरा धाम, जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चिंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो रिजु पाणी के भाव से हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार के तरफ से कोटिशा प्रणाम करते हैं। स्वीकार करहु जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा। और चूंकि ये जन्मोत्सव के पावन बेला है, आदरणीय परिवार में कन्या रत्न के प्राप्ति होए है, जेकर पावन अवसर में ये सुंदर से राम कथा के आयोजन। तो आवो मानस प्रेमी संत समाज, हम ऐसे पावन बेला में भगवान श्री रामचंद्र जी के माता जानकी जी के वो पावन दिव्य चारु चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करबो, जहाँ भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर भाव अपन लेखनी के माध्यम से हम जनमानस के लिए उद्धृत करते हुए लिखिन। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये कथा, ये घटना वो जगह के है दीदी हो, जहाँ चित्रकूट में भगवान श्री राम और माता जानकी जो है फटीक शिला में बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा श्री जानकी जी के श्रृंगार किए जाते हैं ना। जानकी मैया के श्रृंगार भगवान श्री राम जी के हाथों पुष्प के गहना बना करके भगवान श्री राम माता जानकी जी के श्रृंगार करत। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के मन में भावना यही है कि हे सीता, ते कहाँ महाराज जनक की पुत्री राजा दशरथ के पुत्र वधु ढंग से जमीन में रेंगे बर भी नहीं सीखे रहे। आज मोर लिए ते 14 वर्ष के वनवास स्वीकार करके कांटा खूटी जंगल झाड़ी में मोर संग में रहना स्वीकार करे, और इतना कष्ट होए के बावजूद भी ते मोर संग में प्रसन्न मन भाव से हंस। ते बड़ा ही त्याग के प्रतिमूर्ति है। और हे सीते, तो ये त्याग के बदला में मैं तोला कुछ दे तो नहीं सकूं, पर कुछ दे सकता हूं, तो वो केवल और केवल ये सुमन के गहना। सुमन, सुमने सुंदर होते और मन मने पवित्र मन।
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मानो ये सीता जी ला कहना चाहते कि आपके त्याग के बदला में मोर पास सुंदर मन से समर्पण के प्रति और कोई देने योग्य वस्तु ही नहीं। इसलिए मैं अपन पवित्र मन से तोर प्रति समर्पण की भावना रखते हुए तोर त्याग के आदर करत हूँ और त्याग के सम्मान करत हूँ। ये कहते हुए भगवान राम बहुत ही सुंदर माता जानकी जी के श्रृंगार करत थे। दीदी कितना सुंदर भाव भगवान तुलसीदास जी महाराज जी लिखे हैं। बताओ आज समाज में विधर्मी मन भगवान श्री तुलसीदास जी के प्रति ये गलत भावना रखते कि तुलसीदास जी जो है वो स्त्री विरोधी ग्रंथ लिखे है ना। कई लोगों के मन में ये भावना है और गलत दुष्प्रचार भी किए जाते कि भगवान तुलसीदास जी महाराज स्त्री विरोधी हैं, स्त्री विरोधी ग्रंथ लिखे हैं। मानस जी के एक पंक्ति ला उठा करके तुलसीदास जी के चरित्र के ऊपर आवाज उठाते, पर बात ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुलसीदास जी महाराज मानस जी में जितना सम्मान स्त्री जाति ले दे है उतना सम्मान तो आपके कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं दिए गए हुए हैं। और तुलसीदास जी के मात्र ढोल गंवार शूद्र परशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी ये एक चौपाई ला लेकर के प्रश्न पे प्रश्न उठाए जाते। मानस जी में तो और भी बहुत सुंदर सुंदर चौपाई हैं। वो चौपाई मन काबर नहीं बोले जाए जहाँ माता सीता जी के आदर के प्रति, माता पार्वती जी के आदर के प्रति भगवान तुलसीदास जी महाराज भाव व्यक्त करे। अगर भगवान तुलसीदास जी स्त्री विरोधी रतीश तो फिर ये नहीं लिखतीस कि भगवान शिव जी के द्वारा माता पार्वती जी कितना ज्यादा सम्मान किए गए। देखो हमार धर्म ग्रंथ में आप मन देखे हो उदाई हो, हमार धर्म ग्रंथ से शिक्षा यही मिलते कि हमार से जो बड़े हैं, हमार से जो वरिष्ठ हैं, ये वरिष्ठ जन के लिए हमार हृदय में आदर के भावना होना चाहिए। हमार से जो छोटे हैं इकर लिए करुणा और दया के भावना होना चाहिए। और जो हम वयस्क हैं, हम उम्र हैं, इकर लिए स्नेह की भावना होना चाहिए। ये हमारे धर्म ग्रंथ से हमला शिक्षा मिलते है ना। और इसीलिए पहली पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, इसलिए हमारे से बड़े हैं। एखर सेती पति के आदर के भाव हमारे धर्म ग्रंथ में बताए जाते। लेकिन हमन कुछ पढ़ लिख करके शिक्षित हो, तो शिक्षित होए के बाद हमन ये कहन कि पति तो हम उम्र है, हम बराबर उम्र के हन, हम वयस्क के हन, तो हम पति के साथ में मित्र के भाव से रहो। बढ़िया बात है। तो हमारे धर्म ग्रंथ शिक्षा देते कि बड़े के प्रति आदर, तो पहले हम पति लापन से बड़े मानन, परमेश्वर मानन, इसलिए ओकर प्रति आदर के भावना रखन। अब हम ओकर प्रति मित्र भावना रखन, इसलिए ओकर संग में स्नेह के भावना रखन। हमन अभी इहे तक पहुँचे हैं। पर तुलसीदास जी महाराज की उदारता देखो, वो कहाँ तक के सोचते एक स्त्री जाति के आदर के लिए। तुलसीदास जी महाराज मानस जी में लिखे हैं एक बहुत ही सुंदर पंक्ति, और तुलसीदास जी की कि भगवान शंकर जी महाराज जो है एक बार बैठे रही से, और वही समय में श्री पार्वती जी के आगमन हुई। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पहमा तो भवानी। सुंदर अवसर जान के माता पार्वती जी भगवान शिव जी के संग पास में गई। तो भगवान शिव जी महाराज का करिस, भगवान शिव जी जैसे ही देखिस कि माता पार्वती जो है वो आवत है, तो भगवान शिव जी जो है सम्मान पूर्वक, तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, जान प्रियादरति कीन्हा मोर धर्म संगनी श्री पार्वती जी आवत है, ये सोच करके भगवान शिव जी जो है अति आदर, जान प्रिया अति आदर कीन्हा। अति आदर ही नहीं, अति आदर मतलब अत्यंत सम्मान की भावना से
खड़े हो गए। इतना सम्मान बताओ एक पत्नी के लिए कि पत्नी आथे, प्रिया आथे, ये जान करके भगवान अपन आसन के त्याग करके और सम्मान में खड़े हो गए शिव जी। ये हमारे धर्म ग्रंथ से शिक्षा मिलती। अभी भी तुलसीदास जी यहाँ लिखे हैं, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी माता जानकी जी के सादर आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक गहना पहना थे। तो स्त्री जाति की कितना सम्मान की भावना भगवान तुलसीदास जी लिखे। तो भगवान तुलसीदास जी स्त्री विरोधी कैसे हो सकते है ना दीदी? अगर स्त्री विरोधी रहती तो तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ ये बताते कि हमार धर्म ग्रंथ से तो हमला शिक्षा मिलते कि हम पति ला परमेश्वर समझ के ओकर सम्मान करन, पर तुलसीदास जी यहाँ शिक्षा देते कि पति के द्वारा पत्नी के सम्मान, पति के द्वारा पत्नी के सम्मान के भाव तुलसीदास जी बताते। पत्नी के द्वारा पति के सम्मान के भाव नहीं। तो ये हमारे धर्म ग्रंथ के विशेषता है, श्रीमद् रामचरितमानस की विशेषता है। हमारे धर्म ग्रंथ में सती और संत के बहुत ज्यादा सम्मान करेंगे हृदय। सती नारी और संत के बहुत ज्यादा सम्मान किए गए। संत कौन है? संत वो है जो परमात्मा ला ही पति परमेश्वर समझ करके समस्त गृहस्थ सुख के माता पिता के त्याग करके भगवान के बंधन में रही थी, वो संत। तो परमात्मा ला जो पति समझ करके घर परिवार के त्याग कर दे वो संत, और पति ला ही परमेश्वर समझ करके अपन पूर्व आश्रम के त्याग करके अपन माता पिता भाई बंधु के त्याग करके पति के घर में आ जाए वो सती नारी। तो संत जो परमात्मा ला पति समझे और सती वो जो पति ला परमेश्वर समझे, परमात्मा समझे। इसलिए दोनों के सम्मान के भावना हमारे धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं। और आज तुलसीदास जी यही भाव व्यक्त करते हुए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी ला इतना ज्यादा आदर और सम्मान देवत थे कि फटीक शिला में बिठा करके सादर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी ला प्रसून के गहना पहना थे, सुमन के गहना पहना थे। और ऐसे सुमन के गहना पहनावत बड़ा ही दिव्य श्रृंगारिक लीला भगवान राम करत हैं। और ऐसी बेला में एक घटना घटी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी के श्रृंगार करते हैं। ये ला इंद्रपुत्र जयंत जो है स्वर्ग से देखी दीदी, स्वर्ग से जयंत देखी। और जयंत कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ है? तो भोग की भूमि है। और भगवान कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट कौन सी जगह है? त्याग की भूमि। भोग की भूमि में रहने वाला जयंत जब त्याग के भूमि में भगवान श्री रामचंद्र जी ला ऐसे चरित्र करते हुए देखिस तो भ्रमित हो गए। जयंत कहे कि यही भगवान के थे, यही भगवान है। जिन भगवान के बारे में मैं सुने हो ये तो कोई और है, इनमें वो लक्षण ही नहीं है। ये कृष्ण भगवान है जो नारी के प्रेम में आसक्त हो करके श्रृंगार करते। तो जयंत भगवान श्री रामचंद्र जी के त्याग और तपस्या नहीं दिखिस दाई हुई। जयंत भगवान श्री रामचंद्र जी में राग की अनुभूति हुई, संसार के प्रति राग। क्योंकि भोग की भूमि में रह करके अगर भगवान के चरित्र के दर्शन करे जाए तो हर मनुष्य के हाल वो जयंत के जैसे ही होगी। इसलिए भगवान के चरित्र ला जानना है तो भोग की भूमि में नहीं, त्याग की भूमि से देखो तो पता चले। जयंत ला भ्रम हो गए, ये कृष्ण भगवान है। एक बार की बात है, जयंत की पत्नी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त ऋषि और जयंत के धर्म संगिनी जो है ओकर जीवन में घटना घटिस। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल्यावस्था में रहिस तो पतंग उड़ात रहिस दीदी हो। पतंग जो है टूट करके स्वर्गलोक में पहुंच गए। तो वो पतंग ला जयंत के पत्नी जो है छुपा के रख दे रही से।
अब भगवान श्री राम के आज्ञा अनुरूप लक्ष्मण जी महाराज स्वर्ग पहुंचिस, बहुत निवेदन करिस पतंग ल दे करके, लेकिन वो देवे नहीं करिस। वो यही कहिस कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ और यही अभिलाषा से ये पतंग ल पकड़े हुए हूँ। तो भगवान राम जब स्वयं ही मूल दर्शन दी तो ये पतंग ल में दूं। तो लक्ष्मण जी महाराज कहिस कि वो अवसर जल्द ही आई जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में चित्रकूट में आई, तो आप भगवान के दर्शन कर लेना, पर अभी पतंग दे दीजिए। ये सुंदर से भाव जब लक्ष्मण जी रखिस तो वो देवी पतंग दे दी। पर पता चलिस जयंत के पत्नी ला कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अभी चित्रकूट में आए हुए हैं। तो बड़ा ही भावना से जयंत के पत्नी जो है भगवान श्री राम के दर्शन लाभ लिए खातिर चले गए, और भगवान श्री राम के दर्शन करके जब इस तो जयंत के सामने प्रभु श्री राम के सौंदर्य और प्रभुत्व के बहुत ज्यादा बखान करिस कि भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमा ये है, प्रभुत्व ये है। तो जयंत ले ईर्षा होइस कि आखिर ये राम है कौन जेकर मोर पत्नी इतना ज्यादा प्रशंसा करत है, ओकर प्रभुत्व के चर्चा करत है, ओकर बल के चर्चा करत है, ओकर अस्तित्व के चर्चा करत है, आखिर ये है कौन? मन में भावना जागिस। तो भगवान के बल ला जाने बर, भगवान के प्रभुत्व ला जाने बर जयंत जो है चित्रकूट की ओर दृष्टि करिस, जहां भगवान श्री राम माता जानकी के श्रृंगार करत है। और जैसे ही प्रभु श्रृंगार के ये लीला ला जयंत देखिस तो जयंत के मन में भ्रम पैदा हो गए कि ये वही राम है जेकर यश और प्रभुत्व के चर्चा मोर पत्नी करत रही, ये वही राम है। और वो तो कहा था कि ये भगवान है, फिर ये भगवान कैसे है जिन्हें पत्नी के काम में ऐसे लिप्त हैं, ऐसे रागी मनुष्य भगवान कैसे हो सकते? तो जयंत सोचिस कि क्यों ना कर प्रभुत्व के परीक्षा लिया जाए, क्यों ना कर बल के परीक्षा लिया जाए। और यही सोच करके जयंत जो है आगे भगवान श्री राम के परीक्षा लेना स्वीकार करते। सुत धरि पायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। तो जयंत जो है भगवान श्री रामचंद्र जी और माता श्री जानकी जी के ये दिव्य चरित्र ला देख करके भगवान के बल के थाह लगाना चाहता, जेकर बल यश और प्रभुत्व के बखान मोर पत्नी करत रही से, तो क्यों न कर बल के पता लगा जाए, थाह लगाया जाए। ये वैसे बात है दीदी हो, एक छोटे से चींटी अगर कहे कि मैं समुद्र के गहराई ला पता कर लूं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। चींटी कभी भी समुद्र के गहराई के थाह नहीं लगा सके, पता नहीं लगा सके। वही गलती अज्ञानतावश जयंत भी करत है। और जयंत सोचिस भी तो का देवता के बेटा है, देवराज इंद्र के बेटा है, और देवता के बेटा होते हुए भी कौवा की वेश धारण करे। बताओ, इतना नीचे सोच है होकर, इतना निकृष्ट सोच है होकर। आजकल कहते नहीं का करोड़पति बाप के बिगड़े औलाद, वैष्णव बात, ये भी वैष्णव छे, बड़े बाप के बिगड़े औलाद। कहां देवराज इंद्र स्वर्गपति इंद्र के बेटा कुछ अच्छा करे के सोचतीस, कुछ बड़े बने के सोचतीस, है देव के बेटा और बनत का है तो कौवा, जो पक्षी में सबसे चंडाल पक्षी माने जाते, सबसे निकृष्ट वर्ग के पक्षी माने जाते, वो कौवा बने बर तैयार हो गए। बताओ, इतना नीचे स्तर के सोच जिन व्यक्ति के हैं, वही तो भगवान के चरित्र के ऊपर थाह लगाए के प्रयास करिए। जेकर जीवन में ज्ञान के अभाव है, ज्ञान ही नहीं है, वही तो भगवान के प्रभुत्व ला जाने के लिए परीक्षा के भाव रखिए। ओकरे मन में भ्रम पैदा हो ही जेकर जीवन में ज्ञान के अभाव है, अज्ञानता है। अब जिन ज्ञान है भगवान के प्रभुत्व के, वो भगवान के साथ में ऐसे कुचेष्टा
कर ही नहीं सके। जेकर में ज्ञान के अभाव है, अज्ञानता है, वही आदमी ये गलत काम कर सकते। जेकर सोच नीचे है, जेकर सोचे के स्तर गिरे हुए हैं, वो व्यक्ति ही भगवान के चरित्र के थाह लगाए के कोशिश करे। अन्यथा ये संभव बात नहीं है कि भगवान के थाह लगाए जाए, ओकर बल के थाह लगाए जाए। अच्छा चलो, थाह लगाए के कोशिश भी करिस, अच्छा बात है, पर जिन स्तर के है वही स्तर से जाने के प्रयास करती। देवता के बेटा है तो देव स्वरूप होकर के ही भगवान के पास जाती, शरणागत होती और भगवान के प्रभुत्व ले जाने के प्रयास करती, तो बात यहाँ तक ठीक रही से। लेकिन रूप भी दरिस तो काकर कौआ के रूप धारण करीस, काला रूप धारण करीस, तो जैसने चरित्र है वैसने वेश, काला चरित्र वैसने काला वेश। अब यहाँ कोनो कोनो मन एक और बात कही थे कि जयंत भगवान श्री राम के बल जाने पर कौआ बनिस, जो देव के पुत्र हैं, और रावण सीता माता के चोरी करे वर्गिस तो साधु बनिस। तो देवता और दैत्य में अंतर का रही, जिन कामला देवता करिस वही कामला दैत्य करिस, जिन कामला दैत्य रावण करिस वही कामला देवता के बेटा करत। तो देवता और दैत्य में अंतर का है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। रावण भी जब माता सीता के हरण करे वर्गिस तो साधु बन के गिरीश, धर्म के आड़ लेकर के अधर्म करिस, क्योंकि ये धरा में धर्म ही सबके आधार है ना। धर्म से ही अधर्म पनप थे, धर्म के आड़ लेके ही मनुष्य जो है पाखंड करते, धर्म के ही आड़ से ही मनुष्य जो है पाखंड ला आगे बढ़ाते। बिना धर्म के अधर्म आगे नहीं बढ़ सके, धर्म ही अधर्म के आधार है। धर्म के ही तो आड़ लीस ना रावण, साधु बनी, साधु स्वरूप का कर है धर्म के, और साधु धर्म के स्वरूप है, से धर्म के आधार लेकर के माता सीता के हरण करे वर्गिस की नहीं, चोर बन के। रूप तो साधु के धरे है और काम करत है चोरी वाला, चोर वाला। तो धर्म के आड़ लेकर के पाखंड करत है कि नहीं, अधर्म करत है कि नहीं। तो ये दुनिया में धर्म के आधार लिए बिना तो आदमी अधर्म भी नहीं कर सकते, इतना बात याद रखना। काबर की असली नोट के आधार लेके ही नकली नोट बाजार में चलते, और जिस दिन हम लोग पता चल जाते कि ये नकली नोट है, तो फिर वो नकली नोट चलने वाला है नहीं। तो असली नोट के आधार लेके ही नकली नोट चलते। इसी तरह धर्म के आधार लेकर के ही अधर्म मनुष्य करते, पाखंड मनुष्य करते। जयन और रावण में अंतर बसतरी है कि रावण साधु के रूप धारण करिस पर कर्म करिस चोर के, जयन था भले कौआ के रूप धारण करिस। तो जैसने कौआ के रूप धारण करिस वैसने चरित्र भी करिस। तो रावण और जयंत में अंतर बसतरी है दीदी हो कि जयंत भले कौआ बनिस पर जैसन काम करिस उसने रूप धरिस, है ना, कर्म के अनुरूप धारण वेश धारण करिस। और रावण जो है जिन काम करिस वैसने रूप नहीं धरिस, रूप तो अलग धरिस, काम अलग करिस। तो रावण और देवता, दैत्य और देवता में अंतर बसतरी है कि दैत्य है जिन काम ल करते ओला धर्म के आड़ पे पाखंड पूर्वक करते, और देवता में अंतर की है कि जोन करते ओला वही रूप से करते। तो मोर कहे के भाव ये है कि वेश बदलना कोई बुरी बात नहीं है, पर वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। रावण जब साधु के रूप धरे रिस तो साधु अनुरूप आचरण होना चाहिए, लेकिन वो चोर के आचरण करिस। और जयंत तक भले ही कौआ के रूप धारण करिस पर कौआ जैसे ही आचरण करिस। तो रावण और जयंत में मात्र इतना ही अंतर है, जिसने वेश धरिस वैसने काम भी करिस। अब जैसे वेश है वैसे काम करत हो तो इनमें कोई गलती नहीं है, पर जैसे वेश धरे हो काम होकर विपरीत है तो आपके वेश बदलना बेकार है, गलत। अब जयंत कौआ के रूप धर के गिरदाई हुई। सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा।
कौवा के वेश धारण करके भगवान के बल जाने पर, भगवान के बल के थाह लगाए पर जयंत पहुंच गए। भगवान के वो भगवान जेकर प्रभुत्व के बारे में कहे जाते, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, अगर नजर टेढ़ी हो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। ये प्रभुत्व भगवान श्री राम के। तू अगर चाहे तो कतरा को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो बादशाह को कलंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरा को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो बादशाह को कलंदर कर दे। तेरे चरणों में किस्मत संवारता है ये रहीम, तू अगर चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर कर दे, तू अगर चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर कर दे। तो भगवान कुछ भी कर सकते दाई हो, ऐसे प्रभुत्व जेकर हैं वो भगवान के परीक्षा लेना चाहती है। काला वेश धारण किए, कौवा के वेश बनाए, जयंत जेकर इशारा के बिना ये सृष्टि में एक पत्ता नहीं हिले, वो भगवान प्रभुत्व ल जानना चाहते। रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। तो भगवान के ये प्रभुत्व है कि वो अगर चाहे तो दिन हो, वो अगर चाहे तो रात हो, वो अगर चाहे तो पत्ता हिले। वो प्रभुत्व रखने वाला भगवान श्री राम के बल के थाह लगाना चाहते। ये जयंत रूप धरिश कौवा के, और कौवा के रूप धारण करके सीता चोच चरण हते भागा, मूड मंद मति कारण कागा। कौवा के वेश धारण करिश भगवान के बल के थाह लगाए बर, और जब भगवान के पास पहुंचिस तो भगवान के ऊपर प्रहार नहीं करिश बल्कि माता जानकी जी के चरण में प्रहार करिश। सीता चरण चोच हति भागा। बताओ, राम जी के बल के पता लगाए बर जाए तो राम जी के ऊपर प्रहार करना चाहिए ना, पर राम जी के ऊपर प्रहार नहीं करिश बल्कि माता जानकी जी के ऊपर प्रहार करिश। अब माता जानकी जी के चरण में चंच के प्रहार करे के बाद चुपचाप बैठे हुए हैं जयंत।
माता जानकी के मन में भावना यही है, क्योंकि माता जानकी भक्ति है, माता जानकी जगत माता है, आदि शक्ति जही जग उपजाया, हम सब की माँ है। इसलिए माँ के ममता यहाँ देखो कि माता जानकी जी के चरण में चंच के प्रहार करिस जयन, लेकिन माता जानकी जी के मन में भावना यही है कि किसी भी तरह प्रभु श्री राम ला ये बात पता मत चले और ये कौआ यहाँ से चले जाए, एकर प्रति कोई अनहोनी ना हो। मोर ऊपर जो ये प्रहार करे है, कुचेष्टा करे है, एकर दंडेला झल मिले, ये है माँ के स्वभाव। बेटा अगर गलती भी कर देते ना तो क्षमा करे के भावना अगर काकरों में होते तो वो माँ में ही होते। और जानकी सबकी माँ है, हम सबकी माँ है, जयंत की भी माँ है। इसलिए माता जानकी के मन में भावना यही है कि जयंत मोर पुत्र है, और पुत्र के द्वारा अगर थोड़ा सा खरोच भी मोला आगे, कष्ट भी मोला होते तो का होगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये कौआ यहाँ से चले जाए, ला कोई दंड ना मिले, ला कोई सजा ना मिले, ये सोच के माता जानकी जी, दर्द तो बहुत होते, खून भी बहे थे, रक्त की धारा पैर से, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के आराम में कोई खलल ना पहुंचे, और भगवान रामचंद्र जी के आराम में विघ्न पहुंची, और कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी ला मोर पैर की ये चोट दिखी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ये कौआ ला दंड ना दे, ये सोच करके माता जानकी जी शांति पूर्वक बैठे हुए। माता जानकी दोनों तरफ से पतिव्रत धर्म के पालन करते माता जानकी, और पतिव्रता होने के कारण भगवान के आराम में विघ्न डालना नहीं चाहते, और दूसरी बात जगत माता है, इसलिए करुणा के भाव, दया के भाव न होने के कारण जयंत ल कोनो प्रकार के कष्ट ना हो और ये यहाँ से चले जाए, ये सोच करके भक्ति माता सीता जी जो है शांत बैठे हुए। पर जयंत अपराध करे के बावजूद भी कौआ के रूप में वहीं बैठे हुए, और ऐसे कौआ रूपी जयंत के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी के दृष्टि जब पड़ी, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। माता जानकी जी जो हैं वो जयंत के प्रति दया और करुणा के भाव रखते हुए और पतिव्रत धर्म के निर्वहन करते हुए भगवान श्री राम के निद्रा में, आराम में कोई विघ्न न पहुंचे, इसलिए माता सती जी कष्ट ला सहन कर गए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र बंद है, माता जानकी के गोदी में सोए हुए हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र जी कभी सोए नहीं दाई हो, भगवान कभी सोए नहीं, और तो इतना सामर्थ्य है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि राना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो जिन भगवान बिना हाथ के कर्म करे के क्षमता रखते, जिन बिना जिव्या के आस्वादन करे के क्षमता रखते, जिन बिना नेत्र के देखे के क्षमता रखते, जो बिना पग के चले के क्षमता रखते, ऐसे सर्वज्ञ भगवान श्री राम से कोई बात छिप थोड़ी सकती। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्र भले ही बंद है, भले ही भगवान श्री राम सोए हुए हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जागिस तो देखिस कि माता सीता के चरण से रक्त की धारा बह जाती, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जब माता जानकी के पैर से रक्त की धारा बहते हुए देखिस तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला बहुत ज्यादा वेदना हुई। कांवर की दीदी हो ये वही चरण है, ये वही माता जानकी जी के चरण है, जिन चरण के लिए भगवान जनक जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी से विदा देते समय कह रही से कि हे राम, मोर बेटी आज तक ढंग से जमीन में तक रेंगना नहीं सीखे हैं, बहुत नाजो नखरा से ये ला पाले हो, बहुत लाड प्यार से स्नेह से ये ला पाले हो, आज तक मोर बेटी के पांव में कभी कांटा तक नहीं गड़े हैं। और हे राम, 14 वर्ष के वनवास
में भगवान श्री राम संग आए माता जानकी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से विदा करते समय जनक जी जो बात बोले रही है राम जी ला कि हे राम, अगर मोर बेटी के पाँव में एक ठन गोटी भी गड़ जही ना तो मोर चिट्ठी लिख के भेज देबे, पत्तियां लिख के भेज देबे। तो वही बात प्रभु श्री राम ने याद आई कि जिन जनक जी अपन बेटी के चरण में एक गोटी के आहत तक पहुंचाना नहीं चाहे, ऐसे भाव अपन पुत्र के लिए रखे, आज वही बेटी के सुरक्षा के वचन दे करके मैं ओला ब्याह करके ला हूं और मोर कारण ये 14 वर्ष के वनवास में आए और ऐसे सीता के चरण में ये कौआ के द्वारा प्रहार और सीता के चरण से रक्त की धारा बहत। भगवान श्री राम ला बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और एक स्त्री एक पत्नी अपन पति के हृदयेश्वरी होते डायु हो, अपन पत्नी के आंसू देख के ही पति के हृदय व्यथित हो जाते। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी के इतना बड़े कष्ट देख करके व्यथित काबर नहीं हुई। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सोचते कि जानकी जी सिर्फ और सिर्फ त्याग की प्रति मूर्ति है, जो मोर लिए 14 वर्ष के वनवास में आधा स्वीकार करिस, एक पाँव में आज तक कांटा नहीं गड़े रही से, वो पाँव में आज ये कौआ के प्रहार से कष्ट हुआ थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय विहल हो गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी फूल उठाई और वहीं पड़े हुए एक तिनका सीख उठा करके जयंत के पीछे संधान कर दी और भगवान माता जानकी के जिन फूल से श्रृंगार करिस वही फूल में सीख के वाण चलिस ना तो वो जयंत के लिए शूल देने वाला हो गए, कष्ट देने वाला। सीख के वाण छोड़िस भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सीख के वाण जब जयंत के पीछे भागिस तो जयंत मन में सोचिस कि कौआ के पीछे बाण छोड़े है, अब ये कौआ के स्वरूप ल त्याग दूं तो ये बाण मोर का बिगाड़ ली। तुरंत कौआ के वेश ल त्याग करके अपन असल स्वरूप में आगे जयंत। लेकिन भगवान श्री राम के वाण शरीर से नहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व से पहचान करते। भगवान श्री राम के वाण जयंत के पीछे लगी। जयंत सोचिस कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक वाणी, मोर पीछे ही चले आवत थे। तो भगवान श्री राम ब्रह्मास्त्र संधान करे रही सीख के ऊपर ब्रह्मास्त्र, और ये ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे पड़ी। तो जयंत जो है दौड़े दौड़े सबसे पहले अपन पिता के यहाँ पहुंची, इंद्र के यहाँ। इंद्र ने समस्त घटना ला बताइस कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है, श्री राम से मैं द्रोह करे हो, ओकर प्रभुत्व ला बल ला जाने बर ऐसे ऐसे काम करे हो और वही राम और पीछे में बाण छोड़े है, पिताजी रक्षा करो रक्षा करो। इंद्र कहे कि अरे दुष्ट, भगवान श्री राम से विद्रोह करके ते मोर शरणागति में आए हुए हैं, मोर शरण में आए हुए हैं। परम पिता से विद्रोह करे के बाद तो पिता के घर में भी छाया प्राप्त हो ही नहीं सके। परम पिता से विद्रोह करने वाला के लिए पिता के घर में भी कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात, ते इतना गंदा कर्म करे है। हर पिता अपन पुत्र के लिए जो अपेक्षा रखते, काबर की दुनिया में ऐसे कोनो पिता नहीं हो ही जिन ये सोचे कि मोर बेटा गलत काम करे, मोर बेटा कलंकित हो, मोर बेटा दोषयुक्त काम करे। हर पिता ही चाहते कि मोर बेटा मोर से भी अच्छा काम करे और जगत में मोर नाम के रोशन करे, है ना। और एक लिए एक तो गाना भी बने हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुम्हें दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुम्हें दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
तो हर पिता चाहते कि मोर बेटा जो है मोर से उत्कृष्ट कर्म करे, मोर से अच्छा कर्म करे, जगत में मोर नाम रोशन करे। और ते कैसने बेटा हस जिन मोर गरिमा ला आहत पहुंचा हस, भगवान राम से विद्रोह करे हस, इतना कलंकित कार्य करे हस, इतना निकृष्ट काम करे हस। और ऐसे निकृष्ट काम करके, ऐसे गलत कार्य करके ते मोर से आश्रय पाना चाहता। परम पिता से विद्रोह करके आने वाला व्यक्ति के लिए तो पिता के पास भी कोई आश्रय नहीं है। जयंत तोर कारण कहीं भगवान के क्रोध ये स्वर्ग में ना पड़ जाए, तोर कारण कहीं मोला भगवान के क्रोध ला सहन करना ना पड़ जाए, इसलिए अभी के अभी तुरंत यहाँ से भाग गया। इंद्र जयंत ले स्थान नहीं दिस जाई हो, तुरंत स्वर्ग लोक से भगा दिस। रोते हुए जयंत मन में विचार करते कि अब मैं कहाँ जाऊं, ये वाण तो मोर पीछे लगे हुए हैं। दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज कहे कि काहू न बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहे कि हे जयंत, जे काम ते करे हस ना, ये बड़ा निंदनीय काम है, और तोला तोर पिता आश्रय नहीं दिस तो फिर मैं कैसे आश्रय दे सकता हूँ। और भगवान के विद्रोही ला तो ब्रह्मलोक में रहे के आज्ञा ही नहीं है, इसलिए ते प्रभु श्री राम से विद्रोह करके बहुत अनर्थकारी काम करे हस। मोर ब्रह्मलोक में भी तोर लिए कोई स्थान नहीं है, भाग यहाँ से। माता पार्वती कहे कि हे भोलेनाथ, ये जयंत ला तो ब्रह्मलोक में भी स्थान नहीं मिला थे, मोला लगथे अब वो तोरे कर दौड़े दौड़े आही, तोर आश्रय में आही। महाराज भोले बाबा कहे कि सुन माँ, अगर ये जयंत मोर पास ही तो जयंत के पीछे में तो भगवान श्री राम के बाण लगे हैं, पर मोर पास में त्रिशूल है, मोर कराई तो मैं त्रिशूले में भोगू। अवर की भगवान शिव को ने शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक महु बास। भगवान शिव जी वो हैं, भगवान शिव से जो प्रियता रखे और राम जी से जो विद्रोह करे, ऐसे मनुष्य ला भगवान शिव जी कभी पसंद नहीं करे। बोला भगवान शिव के भक्ति नहीं मिले, ना ही भगवान राम के भक्ति, वो तो रो नरक में कल्पों तक पड़ने वाला है। इसलिए भगवान शिव जी महाराज कहे कि वो डाम तो भगवान राम के बाण लगे है, डाम और त्रिशूल है गए, वो बचबे नहीं करे मोर कराही थे। अब जाए कहाँ जयंत, हपरते हुए भागत है, बाण पीछे लगे हुए हैं, 2 अंगुल के मात्र दूरी है, बाण पीछे लगे हुए हैं। दौड़ते हुए विकल हो करके जयंत जो है इधर उधर भागत है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म शर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। इंद्र जो है जयंत ले स्थान निधि, भगवान ब्रह्मा जी भी जयंत ले स्थान निधि, शिव जी महाराज भी, और कर लिए यही भावना रखीस कि इधर रही तो मैं मार के त्रिशूल से भोंग दूं। जयंत ला कोनो जगह आश्रय नहीं मिली, काबर की वो भगवान श्री राम से विद्रोह करे है, और राखी को सकई राम कर द्रोही, राम के द्रोही ला कोई भी आश्रय दे ही नहीं सके दायु। इसलिए भगवान से कभी विद्रोह नहीं करना चाहिए, भगवान के कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जयंत तीनों लोक के भ्रमण करत है, कोनो जयंत ला आश्रय नहीं दिस वो समय में, चूंकि ये विद्रोह के अंतिम परिणाम है मृत्यु, है ना। ऐसे विद्रोह करने वाला ला मौत के ही सजा मिलना चाहिए, ये धर्म ग्रंथ के कहना है। ऐसे गलत कर्म करने वाला के लिए मौत के ही सजा दिए गए हिदाय हो। लेकिन ऐसे समय में भय से युक्त हो करके जयंत जब तीनों लोक के भ्रमण करत है, येला देखिस कौन, नारद जी महाराज। नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चीत संता। नारद जी महाराज जो है जयंत लय से दौड़ते हुए हपरते हुए देखिस तो नारद जी महाराज कहे, ए जयंत रुक 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 रुक, का बात है जी, यहाँ काबर भागत हस, विकल हस, बहुत ज्यादा भयभीत हस, का बात है, कहाँ जात हस। कहे
जयंत कहे ऐसे बात पूछा था महाराज, देखत नहीं इस मोर पीछे में बाण लगे हैं और ये बाण के भय से ही मैं भागत हूँ, अनजान व्यक्ति की तरह आप प्रश्न पूछे तो। नारद जी महाराज कहे लेकिन ये बाण तो पीछे काबर लगे है जी। जयंत कहते ये भी कोई प्रश्न करे के बात है महाराज, अब बाण है तो जाने लेबर पीछे पड़े हुए, कोई अच्छा चीज देवर थोड़ी ना पीछे पड़े, प्राण लेवर ही पीछे पड़े, पूछे वाले का बात। जयंत से भगवान नारद जी महाराज कहे देख जयंत, ये बाण किला अगर प्राण लेना रतिश ना तो भगवान श्री राम जिन समय बाण छोड़ी सुही समय तोर मृत्यु हो जा रतिश। ये बाण तो प्राण लेवर पीछे नहीं पड़े है, ये सीख के बाण है और तो लोग कुछ सीख देना चाहते। प्राण लेना रतिश तो ये पीछे तोर पड़े नहीं रहती, सुही जगह प्राण ले देती, तोला इतना यहाँ वहां घूमे के भागे के अवसर नहीं देती। भगवान राम के बाण में वो प्रभुत्व है कि वह चाहे तो पल भर में तोर विनाश कर देती, लेकिन ये सीख के बाण हैं, ब्रह्मास्त्र हैं और सीख के बाण तोर पीछे पड़े हैं, मतलब ये तोला कुछ शिक्षा देना चाहते, सीख देना चाहते। क्योंकि संत नारद जी महाराज हृदय और संत भी भगवान के ही प्रतिनिधि होते है ना, भगवान के ही स्वरूप मानना चाहिए। संत के ऊपर अम की मात्रा लगी, अम ही प्रकाश बिंदु है और सत्य माने सत्य, तो जो सत्य को प्रकाशित करे, सत्य की राह दिखाए, जीव आत्मा ला जो परमात्मा से जोड़े के काम करे वही संत है। तो संत के काम ही होते भटके हुए जीव ला भगवान से जोड़ देना, परमात्मा से जोड़ देना, और संत के हृदय बड़ा कोमल होते, इसीलिए जयंत के ये भाव दशा ला देख करके नारद जी ला दया आ गई, इतना यहाँ वहां भटकत है तो क्यों ना कर भलाई किया जाए। तो नारद जी महाराज कहे कि जयंत देख ये वाण जो है प्राण लेवर तो पीछे नहीं पड़े है, सीख के वाण है तो कुछ शिक्षा देना चाहते, इसलिए मोर बात याद रख, ये तो प्राण नहीं ले के, तो प्राण नहीं ले तो पीछे भी तो नहीं छोड़ा थे महाराज, प्राण नहीं ले थे लेकिन पीछे भी तो नहीं छोड़ा थे, कैसे करो, कैसे पीछा छुड़ावे कर से। नारद जी महाराज कहे कि सुन, ये बाण से अगर पीछा छुड़ाना है तो एक काम करते, भगवान श्री राम के शरण में चले जा। जयंत कहे बड़ा अजीब बात करते जी, बड़ा अजीब बात करते हो महाराज, वही तो मोर प्राण लेवर वाण छोड़े है और ते ओकरे कर जा कही था, जिन मोल प्राण लेवर वाण छोड़े है ते ओकरे कर जाए बर कही था। नारद जी महाराज कहे कि जेकर इलाज जेकर पास है ओकरे पास तो भेजू का दाई हो, कोनो ला अगर बीमारी है रोग है तो ओकर इलाज कराए बर डॉक्टरे के पास तो जाना पड़ी ना, वैद्य के पास ही तो जाना पड़ी ना कि दूसरा जगह जाते। नारद जी महाराज कहे हालांकि ये बाण छोड़ने वाला प्रभु श्री राम ही हैं, पर ये बाण से मुक्ति दिलाने वाला भी भगवान श्री राम ही है, इसलिए जयंत ते भगवान श्री राम के शरण में ही चले जा। काबर कि भगवान के शरण में जाए बिना तोला ये बाण से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। जयंत कहे लेकिन ये बाण छोड़ने वाला वही है और ये बाण से मुक्ति वो मोला कैसे दिलाई। और दूसरी बात, जब मैं चले भी जाऊं राम जी के शरण में तो राम जी मोला कही क्योति वेले भागत रहे जी, अभी कावर आहस, प्रश्न करिए वो, जब मैं वाण छोड़े तो ते तो भागत रहे, अभी मोर शरण में आए कावर हस, तो मैं का बोलूं बोला। नारद जी महाराज कहे सिर्फ एक बात बोलना कि प्रभु मैं आपके वाण पीछे पड़ी तो भागत इसलिए रहे हूं ताकि मैं आपके प्रभाव ला देखना चाहत रहे, है ना। मैं वाण जब मोर पीछे पड़ी तो मैं आपके चरण के त्याग करके भागत इसलिए रहे हूं ताकि मैं आपके प्रभाव ला देख सकूं। अब आपके शरण में शरणागत हूं, आपके शरण में आहूं, एक पीछे कारण सिर्फ यही है कि मैं अब आपके स्वभाव देखना चाहता हूं, मुझे ना भला ना बुरा देखना है प्रभु, अब तेरा फैसला देखना है प्रभु, अब तेरा फैसला देखना है। पहली मैं प्रभाव देखना चाहत रही हूँ, अब स्वभाव देखना चाहता हूँ। अतरी बस कबे भगवान के पास जाके नारद जी, जयंत ला नारद जी की ये सलाह बहुत अच्छा लगे। जयंत तुरंत भगवान श्री राम के शरण में चले गए, प्रभु श्री राम के शरणागत हो गए, दंडवत भाव से भगवान के चरण में रोते हुए जयंत गिर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जयंत ला उठाते हुए किस की जयंत उत्का बिरले भागत रहे, अभी कैसे शरण में आहस। तो नारद जी के बात याद है, जयंत कहे कि प्रभु तब मैं आपके प्रभाव देखना चाहत रही हूँ, अब मैं आपके स्वभाव देखना चाहता हूँ। मैं सुने हूँ महाराज कि आप शरणागत वत्सल हो, आप कृपालु हो, तो मैं देखना चाहता हूँ।
मैं देखना चाहता हूं आपके शरणागत वत्सलता। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहार हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। हे शरणागत वत्सल, हे दयानिधान, प्रभु मैं आपके स्वभाव देखना चाहता हूं। स्वभाव देखे वरा हूं मैं, सुने हूं भगवान अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेही। आप बहुत ज्यादा कृपालु हो, सदा दीन के ऊपर स्नेह भाव रखने वाला हो, कृपा सागर हो। तो भगवान यही स्वभाव मैं देखना चाहता। भगवान श्री रामचंद्र जी जयंत के ये शरणागत वत्सलता से बड़ा प्रसन्न हो। इस पर भगवान राम, चूंकि राम जी के बाण अमोघ है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, तो भगवान के बाण अमोघ है और बिना फलीभूत हुए वो वापस हो नहीं सके। और ब्रह्मसर है, ब्रह्मास्त्र के संधान किए हुए हैं भगवान। और यही ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए हनुमान जी बंधना स्वीकार करे ऋषि, है ना। ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपि करि हृदय विचार, जो न मानो ब्रह्मास्त्र महिमा मिटे अपार। वही ब्रह्मास्त्र की महिमा है और वो ब्रह्मास्त्र के महिमाला गरिमाला रखे बर ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जयंत के एक नेत्र लफोड़िस कावर के भगवान के वाण कभी निष्फल हो नहीं सके। जैसे जुबान से वाणी निकलते ना, संत महापुरुष की जुबान से श्राप निकलते तो बिना फलीभूत हुए वापस नहीं लौटे, ऐसे ही भगवान के तर्कस से वाण निकलते तो बिना लक्ष्य लभेदन किए वापस नहीं लौटे। भगवान श्री रामचंद्र जी के वो ब्रह्मास्त्र जो है जयंत के नेत्र लफोड़िस, एक नेत्र। तो यहां भगवान ब्रह्म अस्त्र के महिमा ला रखिस। लोगन मन कहते कि भगवान राम कृपालु है तो फिर जयंत के नेत्र काबर फोड़िस, है ना। दया सागर है, पतित पावन है, बड़े से बड़े पापी अगर शरणागत हो जाए तो बोला दंड नहीं दे। लेकिन ब्रह्मास्त्र के भी तो कोई महिमा है, और वो ब्रह्मास्त्र के महिमा ला रखे बर ही भगवान जो है जयंत के एक नेत्र फोड़िस। अच्छा, एक नेत्र ला ही काबर फोड़िस, तो एक पीछे भी कारण है। जयंत हा भगवान के ऊपर अगर प्रहार करे रतिश तो शायद भगवान राम जयंत के गलती ला अपराध ला क्षमा कर देती। पर जयंत भगवान के भक्ति अर्थात माता जानकी के ऊपर प्रहार करे, भक्त के ऊपर प्रहार करे। और भगवान श्री राम अपन ऊपर कष्ट आ जाए बोला तो सहन कर सकते, पर भक्त के ऊपर अगर कष्ट आए तो भगवान ये ला क्षमा करने वाला नहीं। भगवान अपन ऊपर आए कष्ट ला भूल सकते, क्षमा कर सकते, पर अगर कोई भगवान के भक्त के ऊपर आहत पहुंचाए तो भगवान कभी भी ओला क्षमा नहीं करे। इसीलिए संत जन कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान के प्रभुत्व अगर जानना है, भगवान के बल अगर जानना है, भगवान के ताकत अगर जानना है तो भगवान के विरोध मत करो। एक बार भगवान के सच्चा भक्त के विरोध करके देखो, आप लोग पता चल जाए कि भगवान के प्रभुत्व का है। भगवान के भक्त के विरोध करके देखो, आप लोग पता चल जाए दाई हो कि भगवान की शक्ति का है, ताकत का है। और आज वही ताकत जयंत देखिए भगवान के भक्त के ऊपर हाथ पहुंचा दी। अरे कर भली भांति भगवान के प्रभुत्व के ज्ञान जयंत लो होइस। ब्रह्मलोक तक सांस ले ली थी भगवान राम। तो भगवान के प्रभुत्व जानना है तो भगवान के ऊपर विरोध मत करो, भगवान के भक्त के विरोध करके देखो, आप पता चल जाए भगवान की ताकत का है, शक्ति का है।
और भगवान तो वैसे भी करुणा सागर है, शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए ला क्षमा कर देने वाला है। इसीलिए तो शरणागत वत्सल होने के कारण ही जयंत के केवल एक आंखिल फोड़िस, जयंत के भेद बुद्धि ला समाप्त करिस। जयंत के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ये शिक्षा देते एक आंख फोड़ करके कि हे जयंत, भगवान और भक्त ला अलग अलग झन जानबे, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्त ही भगवान है और भगवान ही भक्त हैं, क्योंकि भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते और भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर सकते। इसलिए भक्त और भगवान अलग अलग मत जानना। ते दो आंखी से दो दृष्टि से देखत रहे, सीता अलग राम अलग, पर राम सीता अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये गिरा अर्थ जल बीच सम अभिन्न है भगवान राम और माता जानकी। तो जानकी जी भक्त और प्रभु श्री राम भगवान, तो भक्त और भगवान अलग अलग नहीं, अभिन्न हैं, एक हैं। इसलिए आज के बाद ये एक दृष्टि से भक्त और भगवान ला एक जानबे, भक्त और भगवान ला दो मत जानबे। ये सेती भगवान जयंत के एक आंखिल फोड़ दी जाए। ओकरे सेती आज भी कहते कि कौआ के एक ठन आंखी नहीं दिखे, ऐसे सुनाई आते, पर सत्य का है पता नहीं, लेकिन हो सकते प्रमाणित हो ही भगवान की लीला। तो जब से जयंत के एक आंखिल फोड़े रिश ना भगवान, तब से कहे जाते कि कौआ के एक ठन आंखी नहीं दिखे दाई, ऐसे सुने बर मिलते। तो भगवान श्री राम जयंत के एक नेत्र फोड़ करके जयंत के हृदय में जो भक्त और भगवान के प्रति भेद बुद्धि रीश है, वो भेद बुद्धि ला समाप्त करते हुए समाज ला यही शिक्षा देते हैं कि भक्त और भगवान ला कभी भी अलग अलग नहीं जानना चाहिए। भक्त और भगवान एक ही हैं, और भगवान के बल और ताकत ला जानना है तो भगवान से नहीं बल्कि भगवान के भक्त से विरोध करो, पता चल जाए। और ये शिक्षा जयंत के ये चरित्र से हम सबला भी प्राप्त होते। तो जयंत जैसे गलत कर्म भगवान के विरोध हम सबला करना नहीं है। भगवान के कृपा पात्र अगर बनना है तो भगवान के भक्त और भगवान ला कभी अलग नहीं जानना है। भगवान के भक्त और भगवान के कभी विरोध नहीं करना है। ये सुंदर से प्रेरणा, ये सुंदर से उपदेश, ये राम कथा के पावन कथा से हम सबला प्राप्त होते। तो भगवान श्री शिव जी भी माता पार्वती जी से यही कहते कि हे पार्वती, वैसे तो जयंत जो कुकर्म करे रही से ओकर परिणाम रही से मृत्यु दंड, लेकिन भगवान इतना कृपालु है कि ओकर एक आंखिल फोड़ के छोड़ दिस। ऐसो को उदार जगमाए, ऐसे कौन उदार हो सकते भगवान श्री राम जैसे, जो मृत्यु दंड के अधिकारी हो ओला भी जीवन दान प्रदान करे। तो भगवान से बड़े उदार ये दुनिया में कोई हो नहीं सके। ये सुंदर से भाव भगवान श्री शिव जी माता पार्वती जी से कहते हुए ये सुंदर कथा सुनावत रही से आवो मानस प्रेमी संत समाज। वही कथा में हम भी आपके बीच चर्चा करत रहे। कहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती होगी सो ही त्रुटि होगी सो ही मोर वाणी से वचन से कोनो ला पीड़ा वेदना या हार्दिक रूप से दुख हुई सो ही कर लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल चरण में सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। और आवो मैं अपन कथा वाणी ला यही विराम देवत हूँ। बोलो जय जय सिया राम।